देखो लास्ट वन अपन कर रहे थे अपने प्रेपोजिशन। हाँ जी। तो लास्ट वन अपन पढ़ रहे थे अपने प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो यूज होता है। हाँ जी। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर उसकी पोजीशन को जो डिनोट करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन अपने। तो कल अपन बेसिक वाले प्रेपोजिशन देख रहे थे अपने, जिसमें लास्ट था अपने कि कुछ प्रेपोजिशन होती है अपने, जिसमें हर एक में क्या होता है अपने, जो मरने का रीजन होता है उसके लिए प्रेपोजिशन क्या होती है, अलग अलग होती है अपने। नेक्स्ट वन देखो जरा। हाँ जी, अपन तो बढ़िया एकदम मस्त सौरभ जी, शानदार एकदम। देखो, तो लास्ट वन जो प्रेपोजिशन थी अपने उसी में आगे देखे थोड़ा सा। हाँ जी। तो नेक्स्ट वन, एक तो अपने इन और एक एट। अब अपन वो प्रेपोजिशन देखेंगे जिनमें डिफरेंस करना होता है अपने। देखो जरा कैसे। बात करें इन की, तो इन यानी क्या होता है, में या के अंदर। हाँ जी। और एट को भी अपन इसी तरीके से यूज करते हैं। अब डिफरेंस है वो देखो कैसे करेंगे। इसका अपन यूज लेते हैं छोटी जगह के लिए, और एक का अपन यूज करते हैं बड़ी जगह के लिए। तो यह आता है बड़े स्थानों के लिए। जैसे अपन बात करेंगे किसी टाउन की, सिटी की, स्टेट की, इस तरीके से। ठीक है जी। तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं अपने, इन। बात करें अपन एट की, इसका अपन यूज करते हैं छोटी जगह के लिए। जैसे अपन बात करें किसी कॉलोनी की, किसी स्ट्रीट की, या किसी चौराहे वगैरह की बात कर रहे हैं अपन, या किसी रोड वगैरह की बात करें अपन उसके लिए। ठीक है जी। तो एट का अपन यूज करते हैं छोटी जगह होती है उनके लिए। इनका यूज करते हैं अपन बड़ी जगह के लिए। देखो जरा कैसे। अब देखो जरा। तो जब अपन बात करेंगे छोटी जगह की, कोई कॉलोनी है, कोई स्ट्रीट वगैरह है, तो उसके लिए तो अपन क्या यूज करेंगे, एट। बात होगी बड़ी जगह की, सिटी वगैरह की, कोई टाउन वगैरह की, तो उसके लिए क्या आएगा, इन। ठीक है जी। तो अब ये बताओ जरा कि यहां पर क्या आएगा। हाँ सुभांशु जी गुड इवनिंग, मनीषा जी गुड इवनिंग। बताओ यहां पर क्या आएगा। हाँ ज्योति जी गुड इवनिंग। बताओ फटाफट। एच आर वर्मा जी। अब चल गया ना वीडियो। सही है। हाँ वर्मा जी, आप क्या कह रहे थे। देखो जरा, जब बात करें अपन इसके पहले वाले की, तो देखो ये छोटी जगह है, और छोटी जगह के लिए हमेशा क्या आता है, एट आता है। ठीक है जी। अब ये बताओ सेकंड में क्या आएगा, एट या इन। सेकंड वाले में क्या आएगा, एट आएगा या इन आएगा। अब देखो एक चीज ध्यान देना जरा, कि जो अपन पहला लिखते हैं वो हमेशा छोटा होता है।
उसके बाद जो भी लिखा होगा वो ऑब्वियसली उससे तो बड़ा होगा अपने। ठीक है जी। तो 8 का यूज सिर्फ एक बार करते हैं, अपने ध्यान रखना। इसमें भी इन आएगा, इसमें भी इन आएगा, और इसमें भी इन आएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो पहला लिखा होता है वो छोटा होता है, उसके बाद वाला ऑब्वियसली उससे बड़ी जगह होगी। इसलिए ध्यान रखना कि 8 का यूज सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद में सभी में क्या लगाना है अपने, इन। समझ में आया सभी को अपने? चलो बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा था अपने ये। नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट वन अपने और भी ज्यादा सिंपल है। अब अपन बात करें इन की, एट की और ऑन की। ठीक है जी। तो अब अपन इन तीनों में डिफरेंस करेंगे, अपन टाइम को लेके, डेट वगैरह, डे वगैरह इनको लेके। ठीक है जी। तो एक चीज ध्यान देना जरा, जब बात करें अपन इन की और एट की, तो इनमें एक सिंपल सा डिफरेंस है कि जो एट है ये हमेशा फिक्स टाइम के लिए आता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए। और जो इन है वो आएगा थोड़े से ड्यूरेशन के लिए। देखो कैसे है। यदि अपन बात करें इस तरीके से, एट सनराइज और एट डॉन, प्रातःकाल होती है, सुबह होती है, उसे बोलते हैं अपन। तो ये एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है जी। तो क्या आएगा, एट। और अपन बात करें इस तरीके से, इन द मॉर्निंग, तो ये अपने सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का होता है ड्यूरेशन अपने। तो ये ड्यूरेशन को डिनोट करता है, और ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करेगा, ध्यान रखने से। ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए जरा, एट नून, ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम है उसको डिनोट करता है अपने। ठीक है जी। इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इन द आफ्टरनून। ठीक है जी। जो कि दोपहर अपने 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक होता है अपने। ये क्या दिखाएगा, एक ड्यूरेशन। इसमें अपन यूज करें अपने इस तरीके से, एट सनसेट और डस्क, जैसे अपन बोलते हैं सायकाल, जो संध्या का समय होता है अपने। ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट टाइम होता है अपने। और इसमें अपन यूज करते हैं अपने इन द इवनिंग, तो ये एक ड्यूरेशन को डिनोट करेगा अपने। ऐसा अपन यूज करें एग्जैक्ट टाइम के लिए अपने, एट 6 o'clock। इस टाइप से अपने एग्जैक्ट टाइम होता है अपने। और एग्जैक्ट टाइम में तो हमेशा क्या आएगा अपने, एट। ऐसे अपन यूज करें किसी भी मंथ की, इन जनवरी, फरवरी वगैरह, कोई सा भी मंथ होगा, ये एक ड्यूरेशन को डिनोट करेगा अपने। बात करें अपन किसी भी ईयर की, इन 2020 वगैरह, इस टाइप से अपने, ये भी एक क्या ड्यूरेशन है अपने, 12 महीने का। अपन बात करें किसी भी सीजन की, इन विंटर, इन समर वगैरह, इस टाइप से, तो ये भी किसको डिनोट करता है, एक ड्यूरेशन को। तो जब भी बात ड्यूरेशन की होगी तो हमेशा क्या आएगा, इन आएगा अपने। ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे सीजन की, उसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं, इन। लेकिन जब बात करें अपन उस सीजन के साथ में वेकेशन की, यदि उसके साथ में क्या लग गया, वेकेशन, तो फिर वहां पर एट आएगा, फिर वहां पर कभी भी इन का यूज नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का अपने थोड़ा सा। देखो। ठीक है जी। तो जो बात करें अपन सीजन की, तो सीजन के साथ क्या आता है अपने, एक वेकेशन। ठीक है जी। तो जब बात करेंगे अपन वेकेशन की, इसके साथ में तो फिर हमेशा क्या लगाना है, एट। और अकेला सीजन है तो फिर उसके साथ क्या आएगा, इन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखो जरा, बात करें अपन ओन की, तो जब भी अपन बात करेंगे किसी डेट की, जैसे अपन बात करें ऑन 2 जून, तो डेट के लिए हमेशा क्या आएगा अपने, ऑन। बात करें किसी भी डे की, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी हो, क्या आएगा वहां पे, ऑन। बात करें अपन किसी भी ओकेजन की, ऑन हिज बर्थडे वगैरह, इस टाइप से बने, कोई सा भी ओकेजन होगा, क्या आएगा वहां पे, ऑन। बात करें अपन किसी भी फेस्टिवल की, ऑन, होली, दिवाली वगैरह, कोई सा भी फेस्टिवल हो, सभी में क्या आता है, ऑन। सिर्फ एक फेस्टिवल को छोड़ के, वो कौन सा है अपना, क्रिसमस। ठीक है जी। तो सिर्फ एक इस फेस्टिवल को छोड़ के जितने भी फेस्टिवल है सभी में क्या आता है अपने, ऑन आता है। इस चीज का ध्यान रखना अपने।
ठीक है जी। तो जब अपन बात करेंगे टाइम को, डे को, डेट वगैरह इनको लेके, तो इनमें इस तरीके से डिफरेंस करना है अपने। अब एक जो काम की चीज अपने वो देखो जरा, जब अपन ने एट का यूज किया तो देखो एट में आर्टिकल नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या एक आर्टिकल की एरर भी आती है अपने। तो जो ये एट वाले, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता जब ये टाइम को डिनोट करता है। जब ये किसको डिनोट करेगा? अपने टाइम को। और इन वाले हैं, इनके साथ देखो अपने क्या यूज किया है? आर्टिकल। तो इनमें आर्टिकल आता है, एट वाले में आर्टिकल नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना जब वो टाइम के लिए है अपने। ठीक है जी। और जब बात करेंगे अपन डे की, डेट की, अपने कोई ओकेजन की या फेस्टिवल की, तो सभी में अपन क्या लगाते हैं? अपने ऑन। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है सभी के? चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट देखो जरा फिर। लास्ट कौन सा था अपने? 13। 14 देखो जरा। अब जो 14 है बहुत ही सिंपल सा है। एक तो देखो अपन यूज करते हैं इन, एक अपन यूज करते हैं अपने इन टू। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, में या के अंदर। ठीक है जी। एक अपन यूज करते हैं अपने ऑन, एक अपन यूज करते हैं अपॉन। अब जो डिफरेंस अपने वो देखो क्या है, कि इनका अपन जब यूज करते हैं तो ये उसको चारों ओर तरफ से कवर करते हैं, कि अपने पास जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके चारों ओर आवरण बनेगा, मतलब उसको चारों ओर से क्या किया जाएगा? कवर। इन और इनटू वन तब यूज करते हैं जब उसको चारों ओर से क्या किया जाता है? अपने कवर। ठीक है जी। ऑन और अपोन है, इसको अपन तब यूज करते हैं जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, जब ये खुद किसी पे आवरण बनाए, जब ये खुद किसी दूसरी चीज पर आवरण बनाएंगे अपने, जब ये खुद किसी दूसरी चीज को कवर करेंगे। तो ध्यान देना कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चारों ओर से कवर किया गया तब तो इन और इनटू आता है। ठीक है जी। और जब ये खुद किसी दूसरी चीज को कवर करेंगे अपने, वहां पर क्या आता है? ऑन और अपॉन। देखो कैसे, देखिए जरा। वी आर सिटिंग इन द रूम। अब अपन रूम में बैठे हैं, तो अब अपने को चारों ओर से क्या किया जा रहा है? कवर। तो जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चारों ओर से कवर किया जाएगा तो उसके लिए क्या आएगा? अपने इन। या फिर अपन ऐसे यूज करें, अब देखो ही माउंटेड। माउंटेड का मतलब होता है टांगना होता है। ठीक है जी। ए ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। अब अपन यहां पर यूज करेंगे ऑन, क्योंकि अब यहां पर जो पेंटिंग है वो किसको कवर करेगा? वॉल को। जैसे अपन बात करें इस बोर्ड की, ये बोर्ड है, इस दीवार है, इसके पीछे दीवार है, उसको क्या कर रहा है? कवर। ठीक है जी। तो ये इस पे कवर कर रहा है, इसको अपने कवर करेगा, ध्यान रखना। तो जब अपने पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज को कवर कर रहा है, उस पे आवरण बना रहा है, तो वहां पर क्या आएगा? ऑन। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर वो पेंटिंग है, वो किस पे कवर कर रही है? अपने वॉल को। ठीक है जी। और जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के चारों ओर कवर करेंगे, उसको चारों ओर से कवर करेंगे अपन, तो फिर उसके लिए क्या आएगा? इन। समझ में आए सभी को अपने? लेकिन अब एक छोटी सी चीज देखो जरा। अब देखो, अब अपने यहाँ पर ना तो इन लगाया ना ही ऑन लगाया, अब अपने यहाँ पे इनटू और अपॉन का यूज किया है। तो देखो ऐसा क्यों करते हैं अपने?
कि जबकि इन और इनटू इसका मीनिंग सेम है, ऑन और अपॉन का मीनिंग सेम है, तो इनको डिफरेंस कैसे करना है वो देखो जरा। कि इन तो अपन तब यूज करते हैं जब वो स्टेबल है। कब यूज करते हैं? जब वो स्टेबल है। और इनटू कब आएगा? जब वो मोशन में हो। जब वो किस में होगा? अपने मोशन में, गति में। ऑन का अपन तब यूज करते हैं जब वो स्टेबल होता है। अपॉन जब वो मोशन में होता है, गति में होता है, तब यूज करते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल सा है अपने कि यहां पर अपने क्या है, वो स्टेबल है। और यहां पर देखो जरा कि पहले वो अपने सरफेस पे था, फिर वो किस में गया? पानी में। मोशन में था अपने, किसका यूज किया अपने? इनटू का। यहाँ पे देखो जरा, पेंटिंग है उसको दीवार पे टांग दिया, वो क्या है? स्टेबल है। यहाँ पर वो कैट है, वो क्या है? एक बार हवा में, एक बार टेबल पे है, सरफेस पे है, तो उसका क्या है? मोशन है। जब ये मोशन में होगा तो क्या आएगा अपने? अपॉन। ठीक है जी। समझ में आया सभी को अपने कैसे डिफरेंस करना है? कि जब बात करेंगे अपन स्टेबल की तो इन और ऑन, जब बात करेंगे मोशन की तो इनटू और अपॉन। और डिफरेंस सिंपल सा है कि इनमें किसी सब्जेक्ट के चारों ओर क्या बनता है? आवरण। और ये खुद किसी दूसरी चीज पे क्या बनाएंगे? आवरण, उसको कवर करेंगे। समझ में आया सभी को? डाउट है किसी को? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन देखो जरा फिर। हाँ जी। तो ध्यान देना जरा अपने कि जो बात करें अपने टाइम वगैरह की, ठीक है जी, या जगह वगैरह की इनकी बात करते हो, इस तरीके से अपने डिफरेंस करना है। अब जो नेक्स्ट वन है अपने, वो है अपने टू व्हीलर, फोर व्हीलर वगैरह, इनको लेके जो अपने कन्वेंस होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, उसको लेके। ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा अपने कि एक तो अपन यूज करते हैं इन, एक अपन यूज करते हैं ऑन, और एक अपन यूज करते हैं बाई। तो इनमें डिफरेंस कैसे करना है वो देखो जरा अपने। कि अपन इनका अपन यूज करते हैं अपने जब अपने पास में आर्टिकल दे रखा हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो। जब आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके साथ में दे रखा है फोर व्हीलर। क्या दे रखा है वहां पे? फोर व्हीलर। तब तो वहां पर क्या आएगा अपने? इन आएगा। और यदि अपन बात करें ऑन की, तो ऑन का अपन यूज करते हैं जब इसके साथ में आर्टिकल हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो। और पजेसिव एडजेक्टिव तो आपको पता है, माई, आवर, योर वगैरह होते हैं अपने। और इसके साथ में दे रखा है टू व्हीलर, तब यूज करते हैं अपन। और बाइक का अपन यूज करते हैं चाहे अपने टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वहां पर आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो फिर वहां पर क्या आएगा अपने? बाई आएगा। सिंपल सा है अपने। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि टू व्हीलर है, आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव हो तो ऑन, और फोर व्हीलर हुआ या थ्री व्हीलर हुआ तो फिर इन। ठीक है जी। लेकिन बाई होगा तो वहां पे आर्टिकल भी नहीं आएगा और पजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, तभी अपन बाई का यूज करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपन जैसे अपन बात करें किसी एनिमल की, तो उसके लिए क्या आता है अपन? ऑन। या फिर उसके साथ में दे रखा है एनिमल कार्ड, उसके लिए भी क्या आता है? ऑन आता है। और जैसे अपन बात करें पैदल चलने की अपने, तो पैदल चलने के लिए भी क्या आता है हमेशा? ऑन। तो अपन यूज करते हैं ऑन फुट। तो जो फ्रेज है वो ऑन फुट होता है, फिट मत कर देना कभी भी गलती से। ये पैदल के लिए आता है। ठीक है जी। तो ये फिक्स है कि कौन सा अपन किसके लिए यूज करते हैं अपने। देखो जरा कैसे। अब देखो जरा, जो फर्स्ट वाला है अपने, इसमें बताओ क्या आएगा? इन, ऑन या बाई? फुट और फिट में सिंपल सा डिफरेंस है, फुट सिंगुलर है, फिट प्लूरल है। नाउन में पढ़ाया था आपको।
फर्स्ट वाले में क्या आएगा अपने, इन। फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर से पहले क्या आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने, ठीक है जी। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इन, ठीक है जी। टू व्हीलर है, आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ तो ऑन, ठीक है जी। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इस पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने वो पैसिव वॉइस है, उसमें ये सेम चीज वापस से काम में आएगी। तो जैसे देखो अपने एक सेंटेंस लिखे अपने इस तरीके से, इसको अपन बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, सब्जेक्ट में आएगा ही, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, नॉक डाउन बाय ए कार। तो ये जो सेंटेंस अपन ने किसमें बनाया, अपने पैसिव वॉइस में। किसमें बनाया, अपने पैसिव वॉइस में। तो जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ये पढ़ा है अपने। और ये नेक्स्ट टॉपिक में अपने काम में भी आएगा। अब एक चीज ध्यान देना जरा, ये जो अपने सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस का है, ये किसका है, अपने एक्टिव वॉइस का, ठीक है जी। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपने वो बाई का ही है, इसी पे अपन देखेंगे बाई को अपन और काम पे यूज करते हैं। तो अब जो काम की चीज उस पर ध्यान देना जरा, कि यदि अपन बाय का यूज करें किसी टू व्हीलर फोर व्हीलर वगैरह इनके लिए, ठीक है, यदि बाय का यूज किया जाए टू व्हीलर फोर व्हीलर वगैरह इनके लिए, तो एक्टिव वॉइस में इसके साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। तो एक्टिव वॉइस में इसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ काम पे यूज कर सकते हैं अपन पैसिव वॉइस में। तो ध्यान देना वापस से, कि जब भी अपन बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, तो बाय के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, यदि वो टू व्हीलर फोर व्हीलर वगैरह इनके लिए यूज हुआ है तो, ठीक है जी। जब बात करेंगे पैसिव वॉइस की तो उसमें आप इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हो, एक्टिव वॉइस में कभी नहीं लगाना है अपने। तो बताओ ये बात समझ में आई सभी को अपने। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो अपना ये बाई वाला ही है, इसी पे ध्यान देना थोड़ा सा अपने, ठीक है जी। तो देखो जरा, ये बात करें अपन बाई की, तो इसका अपन यूज करते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम होता है बात करने का, या फिर कन्वेंस, ठीक है जी। कन्वेंस वर्ड सुना है सभी ने। हाँ, कन्वेंस होते हैं अपने यातायात के साधन, जो आने जाने के साधन होते हैं ना, अपन उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इन सभी के लिए अपन बाय का यूज करते हैं, देखो कैसे। जैसे बात करें अपन बाय कॉल, बाय एसएमएस, या फिर अपन यूज करते हैं बाय मैसेज, बाय मेल, बाय स्पीड पोस्ट, ऐसे यूज करते हैं अपन, ठीक है जी। या फिर अपने पास लिखा आता है अपने बाय कार, बाय बस, बाय बाइक, बाय ट्रेन, या फिर लिखा था बाय एयर। अब बाय एयर का मतलब ऐसे नहीं वो हवा में उड़ के जाएगा, बाय एयर का मतलब होता है बाय प्लेन। कॉमन सेंस की बात है, ये ध्यान रखना है इसका। कहीं आप सोच लो शक्तिमान बन रखा है वो। अब ऐसे लिखा था बाई सी, अब बाई सी का मतलब ऐसा थोड़ी ना वो समुद्र में तैर के जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, बाई सी, ठीक है जी। तो देखो एक चीज है अपने, जब भी अपन इसका अपन यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में अपने कम्युनिकेशन के लिए या कन्वेंस के लिए, तो बाय के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। समझ में आए सभी को अपने। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एरर में आता है बहुत बार आर्टिकल को लेकर अपने, ठीक है जी। समझ में आए सभी को अपने। इसके अलावा हम बात करें बाय की और विद की, तो देखो बाय अपन यूज में लेते हैं पैसिव वॉइस में, जिसके द्वारा काम किया जाता है अपने, ठीक है जी। तो जिसके द्वारा काम किया जाएगा उसके लिए बाय आएगा। और जो काम में अपन इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन क्या लगाते हैं, विद, ठीक है जी। तो यदि बात होगी एजेंट की जिसके द्वारा काम किया जाएगा, तब तो क्या लगाना है, बाई। और जो काम करने में इंस्ट्रूमेंट यूज में लेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, विद। देखो जरा कैसे।
हाँ जी। अब देखो जरा, जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या आएगा अपने, बाय आएगा कि विद आएगा? हाँ। अब देखो जरा, अपन बात करें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन क्या यूज करेंगे, विद। और जिसके द्वारा काम किया जाता है पैसिव वॉइस में, जिसके द्वारा काम किया जाएगा, उस एजेंट के लिए क्या यूज करेंगे अपन, बाय। समझ में आ गया सभी को अपने? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट वन अपने। हाँ। अब ये बताओ जरा, इसमें क्या आएगा? आएगा अपने, विद। जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज में लेते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। अब ये बताओ इसमें क्या आएगा अपने? अच्छा, इसमें वॉइस आएगी। अरे इसमें क्या आएगा, ये हमेशा ही इन आता है, तो ना तो इसमें विद आएगा। अब देखो, यहाँ बात हो रही है इंक की, और इंक होता है लिक्विड, ठीक है जी। और ध्यान रखना कि लिक्विड के लिए हमेशा ही इन आता है, तो ना तो इसमें विद आएगा ना इसमें बाय आएगा, इसमें क्या आएगा, इन आएगा। ये ट्रिक क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने दिमाग लगाया नहीं इसमें थोड़ा सा अपने। हाँ। समझ में आए सभी को अपने कैसे यूज करते हैं बाय और विद? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा फिर। हाँ जी। नेक्स्ट है ये अपने बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो, एक तो अपन यूज करते हैं अपने अबाउ। अबाउ का मीनिंग होता है के ऊपर। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है बिलो। और बात करें अपने ओवर की और अंडर की, तो अबाउ और दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होते हैं। बिलो और अंडर दोनों का मीनिंग क्या होता है अपने, सेम होता है, ठीक है जी। अब जो डिफरेंस है वो देखो कैसे करते हैं। यदि आप बता रहे हो कोई लेवल, तो लेवल बताने के लिए क्या आता है, अबाउ और बिलो आता है। आप कोई रैंक बता रहे हो, किसी की एज बता रहे हो, तो क्या आता है, और बिलो आता है। ओ सॉरी, और अंडर आता है अपने। ये इसका अपोजिट होता है। बात करें अपन संख्या की कि भाई इससे कम है ज्यादा है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, अबाव और बिलो, ठीक है। और अंडर अपन यूज करते हैं वर्टिकल पोजीशन के लिए। अब वर्टिकल पोजीशन तो जानते हो आप, जैसे मान लो कि छत है, अपन छत के नीचे हैं, तो ये वाला अपने क्या कहलाता है, वर्टिकल पोजीशन कहलाता है। और वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है कि वो उस पर आवरण बनाता है। वो उस पर क्या बनाएगा, आवरण, उसको कवर करेगा वो, ठीक है जी। और कवर करने का मतलब जरूरी नहीं कि वो उसके टच में ही हो, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। और ये आवरण नहीं बनाता, ये कभी भी उसको कवर नहीं करता। ये कभी उस चीज को कवर नहीं करेगा। देखो कैसे, जैसे अपन सिंपली बात करें कि कोई हाइट है, जैसे अपन बात करें कि फैन है यहाँ पे, तो अपन उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं कि वो कितना ऊंचा हुआ है, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे अपने। तो जिसको अपन आसानी से मेजर कर सकते हैं,
तो वहां पर तो अपन क्या लगाएंगे, ओवर और अंडर, जिसका अपन मेजरमेंट भी नहीं कर सकते, उसके लिए क्या आता है, अबाउ। ध्यान रखना इस चीज का। देखो कैसे, कि उसके टच में ही हो थोड़ा ऊपर। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउ की और ओवर की, कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे करना है। तो ध्यान देना जरा, कि ओवर में तो क्या होता है, वो उसको कवर करता है अपने, और कवर करने का मतलब जरूरी नहीं उसके टच में ही हो, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है अपने, लेकिन उसमें अपन आसानी से मेजर कर सकते हैं कि वो कितना ऊपर होगा। अबाउ में अपन कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ जरा कि जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या आएगा। क्या हो गया ज्योति जी। मैंने हिंदी तो पढ़ा ही नहीं कभी, इंग्लिश ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, कुछ नहीं पढ़ाई थी क्या मैंने हिंदी में। क्या माहौल हो रखा है शानदार वाला अपने। ठीक है, चाय वाय पिए कि नहीं फिर इस मौसम में आप लोगों ने। तूफान आ रखा है, अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड पहुंच गई क्या आपके घर पे। हसुवंशु। अच्छा यश आ रहे हैं। ओ माय गॉड, छोड़ के चली गई आपको। हाउ सैड। अच्छा कल की क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया सर। अरे तो आशीष, मैं कौन सा वीडियो अपलोड करता हूँ यार, आप जैसे कहते हो जैसे शाम को मैं यहीं बैठ के अपलोड करता हूँ। अब इन मैनेजमेंट वालों ने नहीं किया होगा, सो मैं क्या करूँ। क्या यार। पापी हो ऋतिक जी आप, इसलिए आपके वहां पे धूप आ रखी है नहीं, यहाँ तो मौसम बड़ा शानदार है, घूमने फिरने वाला अपने। तो चाय वाय पियो, घूमो फिरो, मजे मारो, शेरो शायरी करो, इस क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में मोबाइल सब। और क्या। ठीक है। हाँ। तो अभी क्लास खत्म होते है ना, एक चाय बनाना मस्त वाली अदरक वाली, और वो चाय बना के पीना अपने। ठीक है। कोई और ले जाएगा सीट, आपकी बंदी कोई और ले गया, सीट भी कोई और ले जाएगा। क्या ही फर्क पड़ता है, जिंदगी में बचा है क्या और ले जाने के लिए। हाँ। इधर देखो अपने, अब इधर ध्यान दो अपने, तो बाकी सब मोह माया है अपने। ठीक है जी, हाँ बस चाय पी लिया करो जब भी मूड खराब हो, दो पी लिया करो, मूड एकदम सही हो जाएगा अपना। ठीक है जी। हाँ अब तो आदत सी हो रखी है। चलो बढ़िया बढ़िया। सीट ले ली ना, तो भाई साहब लोग अपने आप आएंगे वापस से, जो चले गए वो भी ठुकरा के मेरा इनकम देखेगी। याद है ना गाना, हाँ वो अप्लाई कर देना अपने फिर। ठीक है। हाँ लड़के ले जाए तो ठीक है, बिल्कुल सही बात कही वंदना जी आपने। कभी कभी तो बहुत अच्छी बात कर देते हो आप, मतलब मेरा खुद का चाय पीने का मन हो जाता है फिर। सही कहा दीदी। ये बढ़िया है, ये बढ़िया था। इसीलिए तो, देखो इसीलिए मुझे चाय से एक बात याद आई बहुत अच्छी वाली अपने। ठीक है, तो किसी महान शख्स ने देखो बड़ा अच्छा कहा है, कि ख्वाहिश है इस दिल की, कि प्यार चाय जैसा हो। कि ख्वाहिश है इस दिल की, कि प्यार चाय जैसा हो, रंग सांवला हो लेकिन वफादार हो। हम सफर चाहे सांवला हो लेकिन वफादार हो। ठीक है जी। हाँ तो ऐसे चलता है अपने। ठीक है जी। हाँ देखो जरा, हाँ ऐसे देखो जरा। अरे रंग साई कोई सा ही हो, मैं तो कह रहा हूँ रंग चाहे सांवला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वफादार होना चाहिए, सीधी सी बात है। और देखो ऐसे, इसी से मुझे एक बात हो रहा है याद आई, सांवले गोरे से, इससे देखो ये सब फालतू की बात है। कुछ लोग कहते हैं ना तुम्हारे में ये कमी है वो कमी है, ऑब्वियसली होनी चाहिए कमी। ठीक है जी। इसीलिए देखो एक महान शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, कि इश्क उसी से करो जिसमें खामियां बेशुमार हो। कि इश्क उसी से करो जिसमें खामियां बेशुमार हो, ये खूबियों से भरे चेहरे इतराते बहुत है। ठीक है जी। मतलब ध्यान रखना आगे से अपने।
हाँ। इसलिए अपने थोड़ी सी खामियां होनी जरूरी है, बहुत अच्छी चीज होती है। अब अरे कहाँ चले गए अपन भी, इधर ध्यान दो। ठीक है। हाँ, वो जैसे रात इंदुरी साहब ने कहा है ना। हाँ, कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, पूरा ध्यान किधर रहना है अपने पढ़ाई पे। तो देखो जरा इधर, देर इज ए फैन हिज हेड। अब देखो जरा, वो फैन अपने क्या कि वो ऊपर रहेगा, अपने वर्टिकल पोजीशन में होगा, और अपन आसानी से मेजर भी कर सकते हैं कि वो कितना ऊपर है। तो अब इसमें अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओवर। ठीक है जी। जो कैप है वो हेड को क्या करेगी, कवर करेगी चारों तरफ से, उस पर आवरण बनाएगी, क्या आएगा, ओवर। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, जो प्लेन है वो पूरी सिटी को कवर नहीं कर सकता, ना अपन मेजर कर सकते हैं कि वो प्लेन है कितना ऊपर उड़ रहा है। तो अब अपन यहां पर क्या लगाएंगे अपने, अबाव। तो जब मेजर कर सकते हैं तब तो ओवर, मेजर नहीं कर सकते तो अबाव। समझ में आए सभी को ये चीज अपने। ये सौरभ जी, जब मैं दिवाली के गीत गाता हूं तो आप होली के गीत क्यों गाते हो? जो पूछा है वो बताओ, ये समझ में आया क्या? हाँ, तो अब ध्यान दो इधर अपने। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस तरीके से, अपने नेक्स्ट वन देखो जरा। अब देखो जरा, अब अपन बात करते हैं ना बिलो की और अंडर की, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं अपने। ठीक है। तो डिफरेंस कैसे करना है वो देखो जरा। एक कैट इज हाइडिंग द टेबल। तो अब अपन क्या है कि वो टेबल है, उसके नीचे बिल्ली है। ठीक है जी। और वो टेबल उसको क्या करेगी, चारों तरफ से कवर करेगी, अपने आवरण बनाएगी उस पे। तो इस पे अपन क्या यूज करेंगे, अंडर। ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, द वाटर इन दिस डैम इज फ्लोइंग अंडर द डेंजर मार्क। तो अब अपन एक लेवल बता रहे हैं कि वो जो पानी है इस लेवल से नीचे बह रहे हैं। तो एक लेवल की अपन बात करेंगे तो वहां पर अंडर नहीं आएगा, लेवल की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, बिलो। बात समझ में आए सभी को अपने। ठीक है जी। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। लेवल वगैरह बताना है तो इसका यूज करते हैं अपने, वो उसको कवर करता है। उसकी वर्टिकल पोजीशन की बात करेंगे तो क्या आएगा अपने, अंडर और ओवर। क्लियर है सभी को यहां तक? नहीं, मैं बाकी जैसे टीचर से वैसा ही हूँ मनीषा जी। ठीक है, वो भी आदमी है, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, मेरे सींग नहीं निकले हुए, अपन भी वैसे ही थे। हाँ, ये समझ में आया सभी को, चलो बढ़िया। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, आपको मैंने बताया था कि जो ओन है अपने, ओन भी क्या करता है अपने, आवरण बनाता है। अब जो ओवर है ये भी क्या करता है, आवरण बनाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, कि अपन ऑन और ओवर है इसमें डिफरेंस कैसे करते हैं अपने। ठीक है जी। देखो जरा, कि ऑन और ओवर है ये दोनों ही आवरण बनाते हैं। ठीक है जी। अब डिफरेंस कैसे करना है वो देखो जरा, कि ऑन में तो क्या होता है कि जो भी अपने पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ अपनी ही जगह को कवर करता है, वो पूरे को कवर नहीं करेगा। और जो ओवर होता है वो उसको पूरे को कवर करता है, कंप्लीट को। ठीक है जी। तो वापस से ध्यान देना, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी ही जगह को कवर करे, ना कि सामने वाले को पूरे को, तो क्या लगाना है, ऑन। और यदि उसको कंप्लीट कवर किया जा रहा है तो क्या आएगा, ओवर। जैसे फर्स्ट वाला देखो जरा, देर इज ए बुक। ठीक है जी। तो क्या वो बुक है पूरी टेबल को कवर करेगी क्या अपने, पूरी टेबल को कवर नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपनी ही जगह को कवर करेगी। तो जब वो सिर्फ अपनी जगह को कवर करेंगे तो क्या आएगा, ऑन। ठीक है। अब यहां पर देखो, जो क्लोथ है, कपड़ा है अपने, वो पूरी टेबल है, उसको क्या कर रहा है अपने, कवर। और जब वो पूरी टेबल को कवर करेगा तो अपने क्या आएगा, ओवर। समझ में आया सभी को? किसी को डाउट इसमें अपने? बढ़िया है। ओके, चलो बढ़िया। ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
बताओ क्या आएगा इसमें। अरे और भी बताओ, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। बाकी लोगों को तो आंसर आ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है सो गए हैं वो चला के। अब देखो क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, और क्या है कि आप लोग दिमाग लगाना भी नहीं पसंद करते। यदि ऐसे लिखा होता ही वॉज सिटिंग द ट्री, ये वाला नहीं होता, अपने पास सिर्फ द ट्री लिखा होता। अब जैसे मान लो ये पेड़ है, यहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ है, तो ये क्या वर्टिकल पोजीशन बनती, और अपन आसानी से मेजर भी कर सकते हैं कि पेड़ कितना ऊपर है। ठीक है जी। तो फिर ध्यान देना जरा, वहां पर क्या आता, अंडर आता। लेकिन पेड़ की तो बात ही नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, शेड की हो रही है, उसकी छाया की बात हो रही है। और जो छाया है उस पर्सन को चारों ओर से क्या करेगी, कवर। और जब चारों ओर से कवर किया जाएगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। ना लाइक कहीं के, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, वो नहीं होता तुम लोगों से। आ गया समझ में सभी को। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट देखो जरा फिर अपने। तो ये तो था अपने कि कुछ अपने बेसिक प्रेपोजिशन है उनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अब अपन जो रूल पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ये वाले अपने इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है जी। तो अब अपन देखेंगे कुछ अपने इंपॉर्टेंट रूल इसमें। ठीक है जी। तो जो रूल फर्स्ट है अपने वो देखो जरा, कि जब भी अपन बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की, और एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं अपने, टुडे, टुमारो वगैरह, ये वाले अपने, यस्टरडे वगैरह, ये अपने क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब भी अपन बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती। यदि अपन बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी अपने। ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा, अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहां पे अपने क्या लगाया था, फोर, याद हो तो किसी को, सिंस, फोर सिंस वाले अपने, है ना। तो यदि सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, यदि सेंटेंस किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वहां पर फोर और सिंस आ सकते हैं। क्लियर है। और एक अपने पढ़ा था अपने फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें अपने पास फ्यूचर का एक टाइम दे रखा होगा और उस टाइम तक अपना वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि अपन सिर्फ तीन प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, फोर, सिंस और बाई, लेकिन उनका सभी का टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज ध्यान रखना कि एडवर्ब टाइम है, उससे पहले कभी भी अपने प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। देखो जरा कैसे। बताओ जरा फर्स्ट वाले में क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात, फर्स्ट वाले में एट आएगा आपने, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है। और एग्जैक्ट टाइम में अपन क्या यूज करता है हमेशा, एट। ये एग्जैक्ट टाइम है। अब जो मंडे अपने वो क्या है, डे है। ठीक है जी। और डे से पहले क्या आता है, ऑन। ठीक है जी। तो डे है, एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना कि एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए तो उससे पहले कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो अब यहां से क्या हटेगा, ऑन। ठीक है जी। सिंपल सा है, समझ में आया सभी को, कि एडवर्ब टाइम है अपने, इनसे पहले अपन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे अपने। ठीक है जी। समझ में आया सभी को। चलो बहुत ही बढ़िया।
नेक्स्ट देखो, अब जो सेकंड रूल है अपना, इस पे ध्यान देना जरा। जब अपन बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, जब अपन बात करें किसकी, अपने ट्रांजिटिव वर्ब की, तो आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने वो वाली वर्ब है जिनके साथ में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। तो अब ध्यान देना कि अपने पास में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, और सेंटेंस है उसका जो एंड है वो किससे हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब से। तो यदि कोई सेंटेंस है और उसका एंड ट्रांजिटिव वर्ब से हो रहा है, तो ध्यान रखना कि या तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और यदि उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वहां पर प्रेपोजिशन होनी चाहिए। ध्यान देना वापस से, यदि कोई सेंटेंस है जो अपने ट्रांजिटिव वर्ब से एंड हो रहा है, तो उसके साथ या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या प्रेपोजिशन, इन दोनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए वहां पर। ठीक है जी। देखो जरा कैसे अपने उसके अपने इन, अब यदि इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, ही लिव्स इन ए फ्लैट। ठीक है जी, क्या यूज किया अपने, इन। अब देखो जरा, अब जो लीव अपने वो क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ या तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था या प्रेपोजिशन होनी चाहिए थी। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने काम पे लिख दिया पहले। तो ट्रांजिटिव वर्ब यदि इसका ऑब्जेक्ट अपने पहले लिख दिया, तो फिर उसके साथ में क्या होनी चाहिए, प्रेपोजिशन। तो इसकी जो प्रेपोजिशन है वो क्या है अपने, इन। तो वहां पर क्या आएगा, लिव इन। ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान देना, यदि कोई सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब से एंड हो, तो या तो उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए या प्रेपोजिशन होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज हमेशा होनी चाहिए वहां पे। एक और देखो जरा। अब देखो, ही राइट्स लेटर्स विद ब्लू पेन्स। अब यदि इसी को मैं ऐसे लिखूं, अब देखो जरा, ही बॉट ए ब्लू पेन टू राइट। अब देखो जरा, राइट क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो यदि ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ यदि उसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना उसके साथ उसको क्या लगानी पड़ेगी अपने को, प्रेपोजिशन। और राइट और इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, विद। क्या आएगा, राइट विद। ठीक है जी। या फिर हो सकता है वो इस सेंटेंस को ऐसे दे दे अपने, अब देखो जरा, अब इस सेंटेंस में अपने पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ या तो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो प्रेपोजिशन लगानी है। लेकिन जब पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है, यदि अपने पास पहले से क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, तो फिर वहां पर प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो सिंपल सा है, यदि कोई सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब से एंड हो अपने, यदि कोई सेंटेंस जो किससे एंड हो, ट्रांजिटिव वर्ब से, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तब तो ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो फिर वहां पर अपने को क्या लगानी पड़ेगी, प्रेपोजिशन। समझ में आई ये बात। क्लियर है ना सभी के लिए। तो अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सिंपल सा सेंटेंस बताओ जरा, क्या एरर है इसमें। अब देखो ध्यान देना, एरर फाइंड आउट करना बहुत सिंपल सा है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, जब तक उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, कभी भी उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना अपने। ठीक है जी। तो देखो जरा, आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स एंड ही नोज। अब अपन की मैं उसकी बहुत बार मदद कर चुका और वो ये चीज जानता है, वो इस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखो, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, वो उस सेंटेंस की बात कर रहा है।
ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि जब भी अपन किसी सेंटेंस की बात करेंगे और उसके लिए अपने को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगाना है, तो उस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगाने के लिए अपन हमेशा इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का। ठीक है जी। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं दे रखा आपने। तो वो कह रहा है कि इस चीज के लिए बात कर रहा है वो अपने। तो अब यहां पर क्या आएगा? इट आएगा। ही नोज इट। बात समझ में आई अपने? तो यदि कोई सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब से एंड हो रहा है, तो या तो उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वहां पर क्या होनी चाहिए? प्रेपोजिशन। लेकिन दोनों में से एक चीज होनी जरूर चाहिए वहां पे। समझ में आए सभी को अपने? चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो नेक्स्ट रूल है अपने, इस पर ध्यान देना जरा। आपको कराया हुआ भी ये पहले क्वेश्चन कर लेना अपने। इट का अपने यूज इसलिए किया है क्योंकि पूरे एक सेंटेंस की बात कर रहा है वो पर्सन की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि वो इस चीज को जानता है कि मैं उसकी इतनी बार मदद कर चुका हूं। और सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो अपन लगाते हैं ना अपने, उसके लिए हमेशा इट आता है। ध्यान रखना मनीषा जी। जो फर्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई एरर है क्या अपने? अब एक चीज ध्यान देना, जो रूल है बहुत सिंपल सा है। देखो रूल क्या है, कि कभी अपन किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड यूज करें और उनकी प्रेपोजिशन सेम है। यदि अपन किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड यूज करें और उनकी प्रेपोजिशन सेम है, तो ध्यान रखना उसे सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं अपने। ठीक है। और यदि उनकी प्रेपोजिशन अलग अलग है, ठीक है, तो उसे यूज भी अलग अलग करना है। तो ध्यान देना वापस से, यदि अपन एक से ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हैं, उनकी प्रेपोजिशन सेम है, तो उसे सिर्फ एक बार यूज करना है। और उनकी प्रेपोजिशन डिफरेंट है, तो उसको अलग अलग ही यूज करना है अपने। देखो कैसे। बात करें अपन टोलर की और स्ट्रोंगर की, दोनों के साथ क्या आता है? देन आता है। टोलर के साथ भी देन आता है, स्ट्रोंगर के साथ भी क्या आता है? देन आता है। दोनों की प्रेपोजिशन सेम है, तो उसे एक बार ही लिखा जाता है। दोनों की प्रेपोजिशन अपनी सेम है, तो उसे एक बार ही लिखना है। ठीक है जी। अब जो सेकंड वाला है अपने, उसमें देखो जरा। रोहित इज सीनियर टू एंड सुपीरियर टू मोहित। तो सीनियर में भी टू आता है, सुपीरियर में भी टू आता है। दोनों की प्रेपोजिशन क्या है? सेम है। यदि दोनों की प्रेपोजिशन सेम है, तो उसे सिर्फ एक बार ही लिखना होता है, बार बार नहीं लिखते उसको। यहां से क्या हटाएंगे अपन? टू। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा। रोहित इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर टू। अब सीनियर में तो टू आता है, लेकिन इसके साथ में कभी टू नहीं आता, इसके साथ हमेशा देन आता है। अब यहां पर क्या है कि दोनों की प्रेपोजिशन अलग अलग है। यदि दोनों की प्रेपोजिशन अलग अलग है, तो उसे अलग अलग ही यूज करना है अपने। तो अब अपने को यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? देन। क्या लगाना पड़ेगा? देन। अब इसमें देखो जरा। रोहित इज सुपीरियर एंड वाइजर देन। अब देखो, सुपीरियर में तो टू आता है, वाइजर में देन आता है। सुपीरियर में तो क्या आएगा? टू। वाइजर में देन। अब यहां पर इन दोनों की प्रेपोजिशन अलग अलग है, तो उसे अलग अलग लिखना पड़ेगा अपने, क्योंकि सुपीरियर के साथ तो देना ही नहीं सकता अपने। तो अब अपने को यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? टू। समझ में आया? तो यदि अपन एक से ज्यादा वर्ड यूज करें अपने और उनकी प्रेपोजिशन सेम हो, तो हमेशा एक बार यूज करते हैं। यदि उनकी प्रेपोजिशन अलग अलग है, तो उसे अलग अलग ही यूज करना है, उसे एक बार यूज नहीं करना है। समझ में आई सभी को ये चीज अपने? अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो इसमें एरर बताना जरा। अब देखो जरा। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। अब देखो, अपन बात करें, आपको मैंने भी बताया था लिक्विड वगैरह, पानी वगैरह, तो इनके लिए तो क्या था? इन आता है। अब जमीन पर अपन बात करें, तो जमीन की अपन बात करेंगे, ठीक है जी, तो ध्यान देना कि उसके लिए कभी भी इन नहीं आता। जमीन पर हमेशा क्या आता है? ऑन। क्योंकि वो जानवर है, सिर्फ अपनी ही जगह को कवर करेंगे, पूरी जमीन को कवर नहीं कर सकते। और जब सिर्फ अपनी ही जगह को कवर करेंगे, तो आपको मैंने बताया था क्या आता है? ऑन आता है। और मन लगा देना। अब यहां पर इन दोनों की जो प्रेपोजिशन है वो क्या डिफरेंट है।
इन दोनों की प्रेपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट। तो यदि प्रेपोजिशन डिफरेंट है तो उसे अलग अलग यूज करना है। एक तो अपन तब यूज करते हैं जब वो दोनों की सेम होती है अपने। बात समझ में आई सभी को अपने? किसी को डाउट इसमें अपने? चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो नेक्स्ट रूल है अपने वो देखो जरा। ये बहुत ही सिंपल सा है अपने। जैसे अपन बात करें से की, सजेस्ट की या प्रपोज की, तो इनमें यदि अपने पास में ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है जी, तो ध्यान देना। यदि अपन बात करें से, सजेस्ट और प्रपोज की, तो यदि इनके साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा है, यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टू लगाते हैं अपन। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो क्या लगाना है, टू। यदि इनके साथ वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर टू का भी यूज नहीं होगा। तो ध्यान देना, यदि इनके साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ही टू लगाना है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो टू का यूज नहीं होगा। ठीक है जी। अब यदि अपन बात करें अपने टेल की, ठीक है जी, तो ध्यान देना कि टेल के साथ तो कभी भी टू का यूज नहीं होता। टेल के साथ तो कभी भी किसका यूज नहीं करते अपने, टू का। ठीक है जी। और बात करें अपन स्पीक की, रिप्लाई की, एक्सप्लेन की, रिपोर्ट की, तो इनके साथ में यदि आगे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में पर्सन है, यदि इनके साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा है, यदि ऑब्जेक्ट में पर्सन है तो ही टू का लगाना यूज करना है। यदि ऑब्जेक्ट में पर्सन नहीं है, कुछ और चीज है अपने, तो वहां पर टू नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये अपने क्या है कि जब अपन नरेशन पढ़ेंगे अपने, डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे, तब ये चीज वापस से रिपीट होगी। तो वापस से ध्यान देना कि से, सजेस्ट और प्रपोज है, इनमें तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टू लगाएंगे, नहीं दे रखा तो नहीं लगाएंगे। और टेल के साथ तो कभी भी टू नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। और इन चारों में यदि आगे पर्सन है तो ही टू का यूज करना है, यदि पर्सन नहीं है तो टू का भी यूज नहीं होगा। ठीक है जी। देखो जरा कैसे अपने। अब देखो जरा कि वो एरर कैसे देगा इससे अपने। अब देखो जरा, अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की अपने। ही सेड हर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब एक चीज देखो जरा, यदि से, सजेस्ट और पर्पोज है, यदि इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमेशा टू आएगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो टू भी नहीं आएगा। अब इसमें क्या दे रखा है अपने पास में, ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर हमेशा क्या लगाना है अपने को, टू। बात समझ में आई अपने? अब इसमें देखो जरा, ही टोल्ड टू हर। अब बात करें अपन टेल की, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, तो सभी को पता है ना अपने। हाँ जी। तो यदि इसकी अपन बात करें तो इसके साथ तो कभी भी टू नहीं आएगा, इसके साथ तो कभी भी टू नहीं लगाना है। और इनमें डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे लिखा होता सिर्फ, तो फिर टू भी नहीं आता अपने। और यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर टू लगाएंगे अपन। ठीक है। और बात करें अपन इन चारों की, तो इनके साथ यदि पर्सन दे रखा है तो ही टू लगाना है। अब देखो, स्पीक और आगे ऑब्जेक्ट में क्या रखा है, पर्सन। यदि यहाँ पर ऐसे लिखा होता तो फिर टू भी नहीं आता। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट, यदि उसमें पर्सन दे रखा है
तो फिर वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, टू। ठीक है जी। तो वापस से ध्यान देना कि सेज सब्जेक्ट और प्रपोज है, इनमें तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। एल के साथ तो कभी नहीं लगाना, और इनमें यदि पर्सन दे रखा है तो ही टू का यूज करना है। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें अपने? मनीष जी आप कटवा के बैठे हो और आपको फिर भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, हैं? उसको इंतकाम दिखाने के लिए पढ़ लो। नालायक हूं। ये समझ में आ गया ना सभी को? चलो एक बार और देख लो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, है ना? हाँ जी, देख लिया सभी ने? अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है अपने, और जो लास्ट रूल है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा अपने। तो जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है अपने। हाँ, और ये है कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो अपने फिक्स प्रेपोजिशन की कुछ वर्ब है जिनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स होती है, और कुछ अपने ऐसी वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ कभी प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है? तो यहां पर अपन देखेंगे नो प्रेपोजिशन, कि कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। तो ये है अपने नो प्रेपोजिशन वाले। ठीक है जी। तो देखो ऐसे कौन कौन से अपने, जैसे अपन बात करें एड्रेस की। एड्रेस यानी होता है संबोधित करना। एड्रेस होता है अपने संबोधित करना। एक वर्ड आता है अपने स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस जब नाउन होता है ना, नाउन में ये तनाव होता है। स्ट्रेस जब वर्ब का काम करता है तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज पर जोर देना। जिसे अपन बोलते हैं एम्फेसाइज। क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज। ठीक है जी। डिस्कस आप लोगों को पता ही है, डिस्क्राइब भी आप लोगों को पता है। बात करें अपन अटैक की, बात करें अपन अफेक्ट की, बात करें अपन ज्वाइन की, बात करें साइन की, बात करें अपन रिजेंबल की, बात करें अपन एंटर की, बात करें अपन इन्वेस्टिगेट की। हाँ जी। बात करें अपन विजिट की, बात करें अपन ऑर्डर की। हाँ जी। हाँ, अब देखो जरा, ये अपने वो वाली वर्ब है जिनके साथ अपने कभी भी प्रेपोजिशन का अपन यूज नहीं करते। देखो क्यों? जैसे अपन बात करें अवेट की। अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। अवेट का मतलब ही क्या होता है? वेट फॉर। इसमें पहले से प्रीपोजिशन लगी होती है तो वापस से प्रीपोजिशन नहीं लगाते, क्योंकि वो सुपरफ्लूस एरर बनाता है अपनी। ऐसे अपन यूज करें अपने, कंप्राइज की, तो इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। इसके साथ किसका यूज नहीं करते अपन? ऑफ का। क्योंकि इसमें ऑफ है वो पहले से लगा होता है।
इसका मतलब ही क्या होता है? जो किसी चीज से मिलके बना होता है उसके लिए यूज करते हैं अपने। पता नहीं, हमारे यहाँ से तो एकदम क्लियर चल रहा है, आपके नेटवर्क इश्यू होगा कोई। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वन अपने, बात करें अपन फ्ली की। फ्ली नहीं होता भाग जाना, रन अवे। तो इसमें जो प्रेपोजिशन है वो पहले से लगी होती है, ठीक है जी। तो वापस इसमें अपन किसका यूज नहीं करते अपने, अवे का। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने। तो ये अपने वो वाली वर्ब है जिनमें अपने प्रेपोजिशन नहीं लगाते अपन, क्योंकि इनमें प्रेपोजिशन पहले से लगी होती है। जैसे अपन बात करें डिस्कस की। डिस्कस यानी क्या होता है? टॉक अबाउट। अब इसमें पहले से अबाउट होता है तो वापस से अबाउट नहीं आता। ऐसे अपन बात करें अटैक की। अटैक का मतलब क्या होता है? असोल्ट ऑन। तो उसमें पहले से ऑन होता है तो वापस से ऑन का यूज नहीं करते। तो ये अपनी वो वाली वर्ब है जिनमें अपने प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। और ये रिजेंबल वर्ड तो आपको पता ही होगा, जो किसी के जैसे दिखाई देता है ना उसके लिए आता है अपने ये वाला। ठीक है जी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो जरा। अब देखो जरा। देखो जरा, एड्रेसिंग द कलीग्स, द प्राइम मिनिस्टर emphasized ऑन द नीड फॉर डिसिप्लिन। हाँ जी। अब देखो जरा। अब देखिए, बात करें अपन एड्रेसिंग की, तो एड्रेसिंग के साथ कभी प्रेपोजिशन आती है अपने नहीं लगाया, यदि उन्होंने यहाँ पर टू लगा दे तो वो गलत हो जाता। सेकंड थिंग, बात करें अपन emphasize की, तो इसके साथ में भी अपन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते अपने। ठीक है जी। तो ये अपने वो वाली वर्ब है जिनमें प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता अपने। ठीक है। अब इसमें अपने क्या है कि एक दो स्पेशल चीज अपने इस पे ध्यान देना जरा। अरे यहाँ से तो एकदम सही आ रहा है, नालायक को रिफ्रेश करने की जरूरत कहाँ है? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यदि यहाँ पर दिक्कत तो होती तो यहाँ पे पता चल जाता। हाँ जी, अब देखो ध्यान देना जरा अपने इधर। जैसे अपन बात करें ऑर्डर की बने, ठीक है जी। तो ऑर्डर जब वर्ब का काम करता है तो इसमें कभी फोर नहीं आता। लेकिन जब ये काम करे अपने नाउन का, तो अपन इसमें क्या लगा सकते हैं? फोर। ध्यान देना जरा, कि ऑर्डर जब वर्ब का काम करता है अपने, ठीक है जी, तो इसमें कभी भी अपन किसका यूज नहीं करते अपने? ऑन का। लेकिन जब ये नाउन का काम करेगा तो इसमें फोर लगा सकते हैं, सॉरी फोर का। ठीक है, ध्यान रखने इस चीज का। अब बात करें अपन इसकी। अब ध्यान देना, ये तो अपने क्या इम्फेसाइज है और ये क्या इम्फेसिस। ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन ना हल्का सा लगा, इम्फेसिस, इम्फेसाइज। ध्यान रखना है इसका। तो जब ये अपने वर्ब का काम करेगा तो अभी अपन ने देखा था कि इसमें अपन ऑन का यूज नहीं करते। लेकिन जब ये नाउन का काम करेगा तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं अपने? ऑन। सिंपल सा है अपने। बात करें अपन विजिट की, तो विजिट है जब वर्ब का काम करता है अपने, तो इसमें कभी टू नहीं आता। लेकिन जब विजिट अपने काम करता है नाउन का, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? टू। ठीक है जी। ऐसे अभी अपने लिखा था अपने कंप्राइज, और इसके साथ में अपन किसका यूज नहीं करते? अपने ऑफ का। क्योंकि इसमें पहले से क्या लगा होता है? ऑफ। और जब ये काम करे अपने एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव में आपको मैंने बताया था ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में किसका काम करती है? अपने एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल। तो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसमें अपने क्या यूज हो सकता है? ऑफ। जब ये वर्ब का काम करेगा तो उसमें कभी भी ऑफ नहीं आएगा अपने, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखो जरा अपने।
अब देखिए जरा, अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की अपने, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड है अपने वो क्या वर्ब है, तो जब भी ये वर्ब का काम करेंगे तो इनके साथ कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, क्या आएगा यहां से फोर। लेकिन जब ये नाउन का काम करे अपने, तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं फोर, तो यहां पर ये फोर सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है अपने। तो ध्यान देना ये चार अपनी स्पेशल है, कि यदि इन चारों में ध्यान रखना कि जब भी ये वर्ब का काम करेंगे अपने, तो वह अपने प्रेपोजिशन नहीं आएगी, अदरवाइज आप इनमें प्रेपोजिशन यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये थे अपने वो वाले जिनके साथ अपन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते अपने। बताओ किसी को डाउट है इसमें अपने? एम्फेसाइज के बाद ऑन लिखा हुआ है, उसमें ऑन का यूज नहीं करते अपन। ऑन द नीड फॉर डिसिप्लिन, तो ये अपने प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। तो प्रेपोजिशन है, तो ये यहां पर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। तो आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल और प्रेपोजिशन, इनकी मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा क्वेश्चंस की, वो कर लेना आप सोल्व अपने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने वो है पैसिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिन्हें अपन बोलते हैं नरेशन अपने, ठीक है, इनका क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। इसका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ किसके तरीके से आ सकता है, एरर के तरीके से। तो अपना जो काम है वो इतना सा है कि इनको यदि वो एरर में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, वो सोल्व करना है अपने, ठीक है जी। तो अपन एरर के तरीके से ही पढ़ेंगे इनको अपने, ठीक है ना। तो बात करें अपन पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस बनाता कैसे है, सबसे पहले तो अपन वो देखेंगे। एक तो अपन यूज करते हैं एक्टिव वॉइस, और एक अपन क्या यूज करते हैं अपने, पैसिव वॉइस। तो अपन बात करें अपने सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस उसी का ही बन सकता है जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि वो वाली वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है वो अपने क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो पैसिव वॉइस बनाने का जो पहला है रूल सिंपल सा है, कि इनके साथ में हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो वहां पर अपने किस में काम में आएगा, सब्जेक्ट में। उसको किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट में। और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो अपना सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को अपने लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके लिए बाय लगाते हैं, अभी भी आपको मैंने ये चीज बताई थी इतने, ठीक है जी। कि जो एजेंट होता है जिसके द्वारा काम करते हैं उसके लिए बाय। तो अपना जो पहला काम है वो ये है कि सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। और पैसिव वॉइस से इसकी सिंपल सी पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वहां पर क्या होती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जब भी अपन बात करेंगे सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, क्लियर है। वर्ब को अपन कैसे चेंज करते हैं वो भी अपन देखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज है वो देखो क्या है, यदि एक्टिव वॉइस अपना पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यदि ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यदि ये इंटेरोगेटिव तो ये भी क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव। तो स्ट्रक्चर उसका हमेशा सेम होना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना। अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है अपने, इसमें अपने कहाँ कहाँ पे चेंज करते हैं, तो जो इनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है ये कैसे चेंज करते हैं वो देखो जरा। कि अपने पास सब्जेक्ट में यदि आई दे रखा है तो अपने उसको किस में लेके जाएंगे, मी में। किस में जाएगा, मी में। और यदि मी ऑब्जेक्ट में होता है तो उसको अपन सब्जेक्ट में लेके आते हैं, आई में जाएगा। बात करें अपन वी की, तो वी किस में जाता है, अस। और अस से वो किस में चेंज होगा, वी में। बात करें यू की, यू अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या होता है, सेम होता है अपने। बात करें अपन ही की, ही किस में जाएगा, हिम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है अपने। बात करें सी की, तो सी जाएगा हर में, और हर किस में चेंज होगा, सी में। बात करें अपन इट की, तो जो इट है अपने, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं।
बात करें अपन दे की, तो दे किस में जाएगा अपने, दे में। और दे में उसको वापस से किस में कन्वर्ट करना है, दे में। और बात करें अपन नाउन की, तो ध्यान देना कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में ही सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा अपने। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला चेंज है वो अपने कहां पे करना है, उसके केस में, कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाना है, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में। तो ये समझ में आया कैसे करना है अपने, क्लियर है? ओके। अब जो सेकंड चीज है, वो अपने जो वर्ब है वो कैसे चेंज करते हैं, वो देखो जरा अपने। तो सेकंड अपने चेंज इन वर्ब, कि वर्ब में कैसे चेंज करते हैं अपने। तो देखो जरा ध्यान देना, कि यदि अपन बात करें अपने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, या फिर उसमें एस या ईएस हो, तो उसको अपने कन्वर्ट करते हैं इजेमार में, और उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने पास में यदि क्या दे रखा हो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस, तो उसको कन्वर्ट करेंगे इजेमार प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू या डस दे रखे हैं, और उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अपने वो भी किस में जाएगा, इजेमार प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में जाएगा, इजेमार प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपन बात करें इजेमार की अपने, और इनके साथ यदि मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखे हैं, तो वो अपने चेंज होगा, इजेमार तो सेम रहेगा अपने, बस वहां पर अपने क्या है, बीइंग लगेगा, और फिर मैनवर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो जरा, बात करें अपने हैज, हैव और हेड की, और इनके साथ यदि मैरव की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हैज, हैव और हेड वैसा का वैसा अपने, इसके साथ आएगा बीन प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, बीन प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन अपने, कि बात करें अपन मैरव की सेकंड फॉर्म की, या डिड प्लस मैरव की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको अपन चेंज करते हैं अपने वॉजवर और फिर मैनव की थर्ड फॉर्म में। बात करें अपन वॉजवर की, और इसके साथ में मैनव की फर्स्ट फॉर्म में यदि उसमें आईएनजी आ रखे हैं, तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं वॉजवर में, फिर इसके साथ में बीइंग, और फिर मैनव की थर्ड फॉर्म। और बात करें अपन किसी भी मॉडल की, जितने भी मॉडल होते हैं सभी के साथ मैनव की फर्स्ट फॉर्म आती है अपने। अब देखो यहाँ पे विल, सेल, कैन, मे हो, या वुड, कुड, शुड, माइट वगैरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी अपना मॉडल दे रखा होगा वो वैसा का वैसा, और फिर उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा वहां पे, बी आएगा अपने। ठीक है जी। या फिर अपन बात करें मॉडल की, और वो ऐसा लिखा है, मॉडल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा, मॉडल, फिर हैव, और फिर क्या आएगा, बीन, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से बनाएंगे अपने। ठीक है जी। तो एक चीज देखो जरा अपने, कि टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अपने जब एक्टिव से पैसिव बनाए तो टेंस कभी चेंज नहीं करते। यदि वो प्रेजेंट का है तो उसे प्रेजेंट में रखना है, पास्ट का है तो पास्ट में रखना है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही। टेंस चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव है तो पैसिव भी पॉजिटिव, यदि वो निगेटिव तो पैसिव भी निगेटिव, और ये इंटेरोगेटिव तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव। इस चीज का ध्यान रखना। बस जो वर्ब होती है इसको कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है जी। तो अब अपन देखते हैं कि जो एक्टिव है उससे पैसिव कैसे बनाते हैं अपने, जो सिंपल वाले वो देखो जरा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैंने जो सिंपल सेंटेंस है इनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने। इसमें एक एग्जांपल लिखूं अपने जरा, ही राइट से लेटर, ही राइट से लेटर। ठीक है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ जरा एक बार, क्या बनेगा।
देखो जरा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में एरर है क्या कोई, बताओ जरा, इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? श्योर नहीं है इसमें एरर? और सोच लो। इस सेंटेंस में एरर है, अब ढूंढो क्या एरर है। सोच लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो, आपको मैंने जब अपने टेंस पढ़ाए थे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यदि मेरे पास कोई टेम्परेरी एक्शन है, मतलब कोई काम है जो कुछ ही समय के लिए जारी होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। कोई काम जो अपन हमेशा करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है जी। तो जैसे उसको एक लेटर लिखना है तो वो क्या टेम्परेरी एक्शन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कुछ समय के लिए काम जारी रहेगा, खत्म। या फिर एक लेटर लिखने का काम था, उसने पास्ट में कर दिया, हो गया। यहाँ पर अपने पास राइट्स, वो लिखता है तो वो हमेशा लिखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एक ही लेटर लिखेगा। वो एक लेटर नहीं लिखता है, वो बहुत सारे लेटर लिखता है। क्योंकि वो हमेशा लिखेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, उस एक को ही लेके नहीं बैठा रहेगा वो। अब जैसे आपसे मैं कहूँ हिंदी से इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाना है कि राम आम खाता है, इसकी इंग्लिश बनाओ जरा। सिंपल सा ही है तो। राम आम खाता है, इंग्लिश बना लो फटाफट। अंकित जी, खा रहा है नहीं, खाता है। खाता है मतलब वो हमेशा खाता है। अब देखो ध्यान देना कि राम आम खाता है, आम में से कई धुरंधर बचपन में क्या बना देते हैं, राम ईट से मैंगो। अरे वो हमेशा खाता है तो वो एक ही आम कैसे खा सकता है, उसको तो एक दिन में खा जाएगा वो हमेशा खाता है, इसका मतलब वो बहुत सारे आम खाएगा वो। ठीक है जी। तो वहां पर ए मैंगो नहीं होगा, मैंगोज होगा लेटर्स की तरह। क्योंकि यदि वो काम हमेशा होता है तो वो किस में जाएगा अपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हमेशा होता है मतलब वो बहुत सारे होंगे फिर, एक नहीं होगा वो। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो देखो जरा, अब इसका अपन बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लेटर्स, वो आएगा अपने सब्जेक्ट में। अब यहां पर अपने पास मैरव की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या दे रखा है, एस या एस। और मैरव की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या एस हो तो क्या आता है, इजेमार प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे, आर। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो ऑब्वियसली वो भी प्लूरल होनी चाहिए। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है अपने, रिटर्न। फिर बाई और सब्जेक्ट है वो जाएगा अपने ऑब्जेक्ट में, तो ही किस में जाएगा, अपने हिम में। ठीक है जी। इसमें देखो जरा, ए लेटर और इज प्लस मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो इजेमार प्लस मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो अपन क्या लगाते हैं, बीइंग प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा अपने यहाँ पे, इज बीइंग रिटन बाय हिम। यहां पे देखो जरा, अपने ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर सब्जेक्ट में आएगा। और यहां पर अपने पास क्या, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है अपने। तो क्या बनेगा, वॉज रिटन। और ही है वो किस में जाएगा, अपने हिम में। ठीक है जी। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लेके आना है, जो वर्ब है उसको कैसे चेंज करना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाना है। सिंपल सा तरीका है। ठीक है जी। हाँ मनीषा जी, बिल्कुल सही बात। सीजन चलेगा तभी खाते हैं। देखो, अब मैं कुछ आपको सेंटेंस देता हूं, इन सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं। इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है। और फिर चेक करना कि सही बनाए कि नहीं बनाए।
लिखो और बनाओ फटाफट जरा। हाँ जी, अब देखो जरा, जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका बनाओ फटाफट। बना लिया सभी ने? जल्दी जल्दी बनाओ। बना लिया सभी ने? अब देखो जरा, बात करें अपने फर्स्ट वाले की, चिल्ड्रन आर मेकिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ पेपर। अब देखो, जो मैन वर्ब है उसके बाद जो भी लिखा होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे दो नाउन ऑब से जुड़े हुए हैं। ये पूरा कंप्लीट इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में आएगा, अपने देखो कैसे बनेगा। ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ पेपर।
अब देखो दो नाउन ऑब से जुड़े हो तो ऑब से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यहां पर आर का आर ही रहेगा, और फिर बीइंग, फिर क्या आएगा, मेड बाय चिल्ड्रन इन द क्लास। तो अब एक चीज देखिए जरा, आप में से कई धुरंधर क्या करेंगे, बाय चिल्ड्रन उसको इन द क्लास के बाद लिख देंगे। आपको मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब प्लेस या तो सेंटेंस के एंड में होते हैं या बिगिनिंग में होते हैं, तो उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यदि आपने बाय को बाद में लिख दिया तो वो एरर में आता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी, ये लिखाया हुआ है आपको मैंने एडवर्ब प्लेस में। अब इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या है, टी, सब्जेक्ट में आएगा टी। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैरो की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ऐसे, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, फिर यूजुअली, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म। तो जो अपने यूजुअली है, ऑलवेज वगैरह होते हैं, इनको अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तो बाद में और मेन वर्ब से पहले लिखा करते हैं, टेकन बाय हिम, और फिर इन द मॉर्निंग। अब यदि आपने बाय हिम है इसको बाद में लिखा तो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब टाइम है वो आना चाहिए एंड में अपने। ठीक है जी, इसमें देखो जरा ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास में, ऑल द वर्क। अब ये आएगा सब्जेक्ट में। अब देखो दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, तो फिर हैज आएगा, और हैज बीन प्लस में की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर अपन, कंप्लीटेड बाई दे। समझ में आया सभी को। अब इसमें देखो जरा, जो ऑब्जेक्ट है वो देखो क्या है, एन ओल्ड मैन, सब्जेक्ट में आएगा अपने, और जो यहां पर हिट है वो क्या है अपने मैरो की सेकंड फॉर्म है। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हिट में क्या होता है, एस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो है नहीं, इसका मतलब ये क्या सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म होती है, और हिट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम। और जो बिटरली है अपने, ये है अपने एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर कहां आती है, मैन वर्ब के साथ आती है, और ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद में। अब आप में से कई धुरंधर क्या करेंगे, बाई एक आर यहां पे लिख देंगे, बिटरली बाद में लिखेंगे, वो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो गलत हो जाता है, ध्यान रखना। तो आपको एडवर्ब है वो सेंटेंस में कहां पर होनी चाहिए वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसकी भी एरर आती है, अपने ध्यान रखना इस चीज का। तो अब जो बाई एक आर है वो इसके बाद में आएगा, ऑन द रोड। नेक्स्ट वन देखो जरा, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली। ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रैफिक रूल्स, सब्जेक्ट में आएगा अपने। ठीक है जी, अब बात करें अपन मॉडल की, तो मॉडल हमेशा सेम वैसा का वैसा रहेगा, इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रॉपरली क्या आपने, एडवर्ब ऑफ मैनर। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद में जाएगी। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट अपना पहले चला गया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो इसके साथ में ही लिखना है, और बाद में बाई अस आएगा, इसको पहले में लिख देना, नहीं तो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें देखो जरा, ऑब्जेक्ट क्या है, योर लाइफ, फिर क्या अपने पास में मॉडल में, फिर हैव, और फिर अपन यूज करेंगे बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, बाई दिस मेडिसिन। तो अपने पास मॉडल दे रखा है तो मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, और मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो वहां पर क्या लगा देना, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल सा है अपने। समझ में आया सभी को कैसे करते हैं अपने। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये थे अपने सिंपल वाले। नेक्स्ट देखो जरा अपने, नेक्स्ट वन अपने प्रेपोजिशनल सेंटेंस। ठीक है जी, अब जो प्रेपोजिशनल सेंटेंस होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको कैसे यूज करना होता है वो देखो जरा। तो सबसे पहले देखो एक सिंपल सा है अपने, ही एनोइज मी, इसका पैसिव बनाओ जरा, क्या बनेगा,
सुभांशु जी लास्ट में देख लेना अपने, जब स्क्रीनशॉट लोगे ना तब। बताओ फटाफट, इसका पैसिव क्या बनेगा, फटाफट बताओ। अब देखो, जैसे आप लोग कह रहे हो कि इसका ऑब्जेक्ट देखो मी है, सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट आई के साथ एम आता है, इसकी थर्ड फॉर्म। आप सारे लोग कह रहे हो कि ये ऐसे बनेगा, है ना। तो आपके हिसाब से अब इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि सभी ने ऐसा ही बनाया है अपने। ठीक है जी। अब ध्यान देना जरा, मैंने ऊपर लिखा है प्रेपोजिशनल सेंटेंस, तो वहीं से आपको थोड़ा सोचना चाहिए था कि ऑब्वियसली इसमें प्रेपोजिशन को लेकर दिमाग लगाना था। लेकिन क्या ना कि हम तो देसी आदमी हैं, इतना दिमाग चलता ही नहीं हमारे, हैं। अब जैसे अपन बात करें टू की, तो जब अपन बात करें कुछ ऐसी वर्ब की जिनका अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिक्स प्रेपोजिशन काम में आती है, कभी बाई नहीं आता है। तो ये जो प्रेपोजिशनल सेंटेंस है, इन सभी में जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा फिक्स होती है, इनमें कभी भी बाय का यूज नहीं करते। इनमें कभी भी किसका यूज नहीं करते, बाय का। इनमें हमेशा क्या आता है, फिक्स प्रेपोजिशन होती है। इनमें जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा क्या होती है अपने, फिक्स होती है। ठीक है जी। जैसे अपन बात करें टू की, इसका अपन यूज करते हैं नोन के लिए, एडिक्टेड वगैरह होते हैं इसके लिए, या इनवाइटेड वगैरह की बात करें उसमें अपन क्या लगाते हैं, टू। नेक्स्ट वन देखो जरा, बात करें अपन इन की, इंटरेस्टेड के लिए क्या आता है, इन आता है। एक वर्ड आता है अपने एनगल्फ, कभी आपने सुना हो तो। एनगल्फ का मतलब होता है उसको घेर लेना चारों ओर से, उसके लिए यूज करते हैं अपने। ऐसे अपन यूज करते हैं कंटेंट। ठीक है जी, इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं अपने, इन। ठीक है जी। बात करें अपन एट की और विद की, तो जो एनोइड है अपने, इसमें एट भी आता है विद भी आता है। डिफरेंस देखो क्या है, कि अपन बात करें किसी पर्सन की, तो पर्सन के लिए क्या आता है, विद। और किसी चीज को लेके अपन बात करें तो क्या आता है, एट। तो आपको मैंने प्रेपोजिशन अपने कल स्टार्ट की थी अपने, तो उसमें एक चीज बताई थी आपको, कि एट और विद में क्या होता है, 99% जगह क्या होता है कि विद पर्सन के लिए आता है, एट किसी चीज के लिए आता है अपने। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। ऐसे अपन बात करें अपने सरप्राइज की, अमेज्ड की, एस्टोनिस्ड की, इन सब में एट आता है। बात करें अपन प्लीज की, सेटिस्फाइड की, इन सब में क्या आता है, विद आता है। तो कुछ अपने ऐसी वर्ब है जिनका अपन पैसिव वॉइस बनाए तो उसमें कभी बाई नहीं आता है, उन सभी में फिक्स प्रेपोजिशन आती है अपने। ठीक है जी। इसीलिए वो इसको एग्जाम में पूछ लेते हैं बहुत बार अपने। ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरप्राइज में और एस्टोनिश में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है। सरप्राइज्ड में और एस्टोनिश्ड में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फटाफट बताओ जल्दी से, कि दोनों में क्या डिफरेंस है अपने। अच्छा पता नहीं है आप लोगों को क्या डिफरेंस है इसमें, देखो जरा अपने। अरे मैंने पूछा था कि सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो जैसे आप मान लो कि क्लास वगैरह से अपने घर पे पहुंचे, ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया सा खाना बना के रखा हुआ है, आपके लिए अच्छे खासे गिफ्ट लाए हुए हैं, है ना। तो आप क्या होते हैं, सरप्राइज होते हो वहां पे। ठीक है जी। अब जैसे मान लो कि आप घर पहुंचे,
और पता चला पापा जी सामने लठ लेके तैयार खड़े हैं, है ना, आपका रिजल्ट आ गया था, फेल हो गए थे, तो वो क्या होता है, एस्टोनिस्ड होता है। ठीक है। तो सरप्राइज में तो क्या होता है, आदमी खुश होता है, और एस्टोनिस्ड होता है उसमें क्या होता है, डर लगता है। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने। हाँ, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस है, इसमें देखो एरर आप बहुत सिंपल से बता सकते हो, एनोइड है, तो अब एनोइड है, इसके साथ में यहां पर बाई नहीं आएगा, यहां पर आएगा विद। क्या आएगा, विद, क्योंकि बात पर्सन की हो रही है। अब जैसे अपने पास सेंटेंस होता, हिज बिहेवियर एनोइड मी, तो अब इसका जो पैसिव वॉइस बंदे को कैसे बनाएंगे, मी आएगा आई में, और प्रेजेंट है तो पास्ट, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज एनोइड। अब यहां पर एट आएगा, अब यहां पर क्या आएगा, एट, बाय का यूज नहीं करेंगे अपन। ठीक है जी। हाँ, अब देखो जरा हमने कि इसमें अपन कभी भी बाय का यूज नहीं करते। ठीक है जी, ध्यान रखना, इसमें हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आती है अपने। तो किसी पर्सन की बात करेंगे तो विद लगाएंगे, किसी चीज को लेके बात करेंगे तो एट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इनको अपन ने एक्टिव वॉइस में यूज किया, जब इनको अपन ने किस में यूज किया, एक्टिव वॉइस में, तो देखो जरा इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं है। तो ये अपने वो वाली वर्ब है जिनमें एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं आती है, प्रेपोजिशन किस में आएगी, पैसिव वॉइस में आएगी। ठीक है जी। और वो भी हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन, कि कौन सी प्रेपोजिशन किसके साथ में यूज करते हैं अपने। समझ में आया सभी को ये चीज अपने। अरे नालायक, वो सरप्राइज हिज पर थोड़ी है, उसके बिहेवियर पर है। यार सुभांशु, कहाँ दिमाग लगाते हो यार तुम। थोड़ा इसका ना इस्तेमाल किया करो, कॉमन सेंस का, जंग लग गया है इस पे। और चाय पी के पढ़ने बैठा करो, दिमाग अच्छा रहता है उससे। पढ़ पढ़ के हो गया तो छोड़ो पढ़ाई को, इसको यार मारो गोली, दूसरा काम कर लो पड़े। देखो नेक्स्ट अब, हाँ, अब जो नेक्स्ट है अपने, उस पर ध्यान देना जरा, कि वो एरर कैसे पूछेंगे अपने से। ठीक है, क्योंकि जो काम की चीज है वो अपने एक्टिव टू पैसिव बनाना नहीं है, वो ये है कि वो एरर कैसे पूछेंगे, उसका रिप्लाई कैसे देना है, वो देखो। तो कुछ क्वेश्चन अपने सिंपल सिंपल से अपने, देखो जरा। हाँ जी, अब देखो जरा,
देखो जरा, बात करें अपन फर्स्ट सेंटेंस की, उसमें बताओ क्या एरर है। देखो ध्यान देना जरा, कि जब भी अपन एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं अपने, तो वो तो बहुत सिंपल सा होता है। जब वो इसको एरर पूछेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो कभी भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो पैसिव वॉइस का होगा। इसलिए वो ऐसा कभी नहीं लिख के देंगे अपने। ठीक है जी। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखो जरा। तो अपन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अपन उसी का ही बनाते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब वो वाली वर्ब जिनके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट, उन्हीं का ही पैसिव वॉइस बनता है। अब जब इसका पैसिव वॉइस अपन बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां पर आता है, सब्जेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अब इसमें बाय प्लस वो लिख के नहीं देते अपने। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि किसी सेंटेंस में एरर है कि नहीं है, वो एक्टिव वॉइस का होना चाहिए कि पैसिव वॉइस का होना चाहिए, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने, वो देखो जरा। तो यदि अपने पास में कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा है, यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि वो अपना क्या है, एक्टिव वॉइस का है। और कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा अपने, इसका मतलब ये है कि उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, उससे पहले। उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, उससे पहले। और किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि उससे पहले लिखा हुआ है, तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस का होगा। वो सेंटेंस किसका होगा, पैसिव वॉइस का। जिसका मतलब है कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होना चाहिए था, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वापस से ध्यान देना, यदि किसी वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब के, ठीक है जी, तब तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। और यदि सेंटेंस में अपने ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा आगे, इसका मतलब ये कि उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, उससे पहले। और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट उससे पहले लिखने का मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। किसका होगा, पैसिव वॉइस का। तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होनी चाहिए वहां पे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये समझ में आई ये चीज सभी को अपने। चीज भेजिए, यहां पर लिखा है क्या अपने पास, नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पर, इससे पहले, कि उस इंस्पेक्टर को भेजा गया था। तो अब यहां पर अपने पास पैसिव वॉइस बनेगा, तो क्या आएगा, वॉज प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस देखो जरा, एन इंस्पेक्टर वॉज सेंट टू आवर होम एंड ऑल द रूम्स चेक्ड। चेक करना, क्या चीज चेक की गई अपने पास, यहां पर नहीं लिखा हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब है और आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये है कि इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इससे पहले। और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि उससे पहले लिखा है तो वो किसका होगा, पैसिव वॉइस का। तो अब यहां पर क्या आएगा अपने, वर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जरा अपने, अब इस वाले में अपने, महात्मा गांधी बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये क्या, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी अपने। तो अब यहां पर क्या आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज। ठीक है जी। अब चलो अब ये बताओ जरा कि इस सेंटेंस में क्या एरर है, और एरर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट पहले है तो पैसिव वॉइस में जाएगा वो। फर्स्ट वाले में ये है कि सेंट होता है भेजना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले है तो पैसिव वॉइस में जाएगा वो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो ना, लागू पर्सन्स घायल हुए हैं अपने। ठीक है जी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि उससे पहले लिखा हुआ है, तो ध्यान देना वो सेंटेंस किसका होगा, पैसिव वॉइस का। और पर्सन है प्लूरल, और प्लूरल है तो यहां पर क्या आएगा, वर। क्या आएगा, वर। अब इस सेंटेंस में एक एरर और है, ढूंढ के बताओ जरा क्या है। वंदना जी कौन सा अध्याय। अब देखो जरा, आपको मैंने एक चीज बताई थी बहुत ही सिंपल सी, कल ही अपने आर्टिकल में, कि जब अपन बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल वगैरह इनकी अपने, ठीक है जी, तो यदि इनका यूज प्राइमरी पर्पज में किया जाए तो इनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो प्राइमरी पर्पज है, उनको इलाज के लिए किए गए हैं।
तो प्राइमरी पर्पज में इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। आपको कल ही बताई थी ये चीज मैंने, ध्यान रखा करो ना लगू थोड़ा सा इसका अपने, ठीक है जी। तो ये था में इनके पर्पज में किया जाए तो इनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो प्राइमरी पर्पज है, उनको इलाज के लिए किए गए हैं। तो प्राइमरी पर्पज में इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। आपको कल ही बताई थी ये चीज मैंने। आइडेंटिफाई करना है अपने ट्रांजिटिव वर्ब से, ठीक है जी। तो यहाँ अपने पैसिव्स कंप्लीट होते हैं। और कल अपन पढ़ेंगे अपने नरेशन, जो कि छोटा सा टॉपिक है अपना, और फिर कंजक्शन, वो भी छोटा सा टॉपिक है। फिर आपको एक दो पैसेज कराएंगे अपने कि एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं कैसे नहीं। और कल अपनी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। यहाँ तक डाउट है किसी को? हाँ जी, वेलकम जी। बाकी अपन कल देखेंगे अपने। हाँ, शुभांशु जी बता देंगे आपको कल अपने, ठीक है जी। मॉडल्स नहीं आएंगे सौरभ जी आपके, मॉडल्स नहीं आते आपके, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाकी अपन कल देखेंगे अपने।